कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी को तीसरे दिन भी बुलडोजर से गिराया जा रहा है। बलरामपुर के उतरौला के मधुपुर गांव में गुरुवार सुबह 10 बजे प्रशासन की टीम 8 बुलडोजर लेकर कोठी पर पहुंची। कोठी के बचे हुए हिस्से को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा 2010 से पहले साइकिल पर गली गली घूमकर अंगूठी बेचा करता था और टोना टोटका किया करता था। धीरे धीरे वो झाड़ फूंक कर बीमारियों को ठीक करने का दावा करता था और लोगों को अपनी जाल में फंसाता था। उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया और देखते देखते करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। द केरल स्टोरी तो याद है ना? बिल्कुल इसी तरह कहानी है छांगुर बाबा की। वो भोली भाली गरीब महिलाओं को पहले इस्लाम धर्म की तरफ आकर्षित करता, फिर उन्हें पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा देता। लेकिन अब ये जालसाज छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का अतरौला कस्बा सालों से चर्चा में है। पहले धर्मांतरण गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी और अब धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी को लेकर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामले में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा फिलहाल यूपी ATS के रिमांड में है। बलरामपुर में स्थित छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर भी चल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर बाबा पहले बिल्कुल गरीब था, भीख मांगकर अपना काम चलाता था, लेकिन उसने धीरे धीरे अकूत संपत्ति बना ली। बलरामपुर के रहरा माफी गांव का रहने वाला छांगुर बाबा पहले तो यहीं रहता था, लेकिन अब उस जगह पर कुछ भी नहीं बचा है। बस वहाँ उसकी पैतृक संपत्ति है। गांव वालों का कहना है कि छांगुर बाबा पहले यहीं रहता था, लेकिन उसके पास कहां से इतना पैसा आया किसी को मालूम नहीं। छांगुर बाबा का एक आलीशान शोरूम भी है जो बलरामपुर के बीच बाजार में स्थित है। इस शोरूम की कीमत 50 लाख रुपए है। छांगुर ने इसे नवीन बोहरा के नाम पर लिया था, जहाँ पर ब्यूटिशियन का काम चलता था। हालांकि अब ये शोरूम सील कर दिया गया है। ब्यूटिशियन का ये शोरूम करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है, जिसका मालिक खुद बाबा है। सवाल ये उठता है कि कहां से आया छांगुर बाबा के पास इतना पैसा। तो आपको बता दें, छांगुर बाबा की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति बलरामपुर में ही बस स्टेशन के पास है। यहाँ बाबा का करोड़ों का बड़ा शोरूम है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बाबा ने ये अकूत संपत्ति से बनाया है इसे। आसपास के लोगों का कहना है कि बाबा के पास इतना पैसा कहां से आया किसी को मालूम नहीं। कपड़ों का ये शोरूम आलीशान और महंगा भी है। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग होती थी। उसने धर्मांतरण के लिए जाति आधारित रकम तय की थी। जांच में पाया गया कि छांगुर बाबा और उसके अन्य सहयोगियों के 40 से अधिक बैंक खातों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की लेन देन हुई। उसे खाड़ी देशों से भी फंडिंग होती थी। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा के सबसे करीबी और कथित फाइनेंशियर माने जाने वाले मोहम्मद अहमद खान की मां ने खुलासा किया कि छांगुर बाबा से उनके बेटे का जमीन का लेन देन का मामला था। उन्होंने कहा कि छांगुर बाबा ने मोहम्मद अहमद को काफी पैसे दिए थे, जिसके बाद एक जमीन लेने की बात हुई थी। फिर क्या हुआ उन्हें मालूम नहीं है। वहीं बाबा की कोठी में CCTV से निगरानी के लिए एक सीक्रेट कंट्रोल रूम भी बनाया गया था। उसका बेडरूम एक ऑपरेशन के रूम की तरह था, जहां आने वाले हर व्यक्ति की रिकॉर्डिंग होती थी। यहाँ से कुछ बेहद संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। वहीं यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चला। बता दें कि CM योगी ने इसको लेकर बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि बाबा के कोठी के अंदर से एक पावर हाउस मिला है। बाथरूम में भी विदेशी ब्रांड के सामान मिले। इसके अलावा कोठी के अंदर से एक घोड़ा भी बंधा मिला। इसके साथ ही छांगुर बाबा ने 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते पाल रखे थे, जिसे गांव वाले उठा ले गए थे। हालांकि जब पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी तो गांव वालों ने कुत्ते वापस सौंप दिए। वहीं इसको लेकर के CM योगी का भी बयान सामने आया। बता दें, आजमगढ़ में एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छांगुर बाबा को जल्लाद कहा।
उन्होंने कहा कि ऐसे समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। इसके साथ सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर वो एजेंट और सरकारी सिस्टम में बैठे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो छांगुर के अवैध काम में उसके मददगार थे। साथ ही उसने कहां-कहां संपत्तियां खरीदी, कितने लोगों का धर्मांतरण कराया और जो पैसे उसके पास आए, क्या उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में भी हुआ, ये भी जांच का हिस्सा है। फिलहाल छांगुर और उसके 3 सहयोगी गिरफ्तार हैं और अभी कई अन्य एजेंट्स और छांगुर के मददगारों की गिरफ्तारी होनी बाकी है।